सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर बैकन सेंचुरी सीमेंट, जो वर्तमान में अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से हो गए, वहाँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्य करता था। और हर गुरुवार को मेरे यहाँ साईं भजन संध्या होती थी और दरबार लगता था। अब आपको मैं एक बड़ी विचित्र लीला बता रहा हूँ। सन 2011 की बात है। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित बैहर तहसील में अपने यहाँ भांजे के लड़के की शादी में गया हुआ था और अपने छोटे भाई के यहाँ, मैं चचेरे छोटे भाई के यहाँ रुका था। तो 16 फरवरी 2011 को क्या हुआ कि मैं सोच रहा था कि कहाँ जाऊं। अगर साईं मंदिर होता तो मैं दर्शन करने जाता। ऐसे में बाउंड्री वॉल के सामने खड़ा था कि उसी समय एक व्यक्ति करीब 6.25 फीट लंबा, सफेद धोती कुर्ता और सफेद टोपी और सफेद झोला लटकाए मेरे पास बड़ी स्पीड से आया और आते साथ मुझे बोलता है, साईं राम। तो मैंने कहा साईं राम। तो उसने मुझसे कहा कि तुझे एक मंदिर और बनवाना है। तब मैंने कहा कि तिल्दा में साईं धाम, इतना मेरे मुंह से निकला है कि उन्होंने मुझे तुरंत रोक दिया। मुझे मालूम है तो साईं धाम मंदिर तूने बनवाया है और मैं वहां जा चुका हूँ और तुझे एक मंदिर और बनवाना है। तब मैं इतना बोले और आगे जाने लगा। मैंने उन्हें बीच में जब वो जाने लगे तो मैंने उन्हें रोका और रोक करके अपने जेब से पर्स निकाल करके 10 का नोट उनको दिया और वो उस नोट की तरफ हाथ में रख लिए और जो आगे को बढ़ते गए। इसी बीच मेरी भतीजी दरवाजे पर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। तो जब वो चले गए तो मेरी भतीजी मुझसे क्वेश्चन करती है कि बड़े पापा ये कौन थे। मैं बोला तू नहीं समझेगी बेटी। तब मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ जरूर कोई साईं मंदिर होना चाहिए। तब मैंने अपने छोटे भाई से बात करी कि यहाँ कोई साईं मंदिर है क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ साईं मंदिर तो बन तो रहा था, बना नहीं बना मुझे पूरा मालूम नहीं है। मैं आपको अपने लड़के के साथ में भिजवा देता हूँ उनके जो कार्यकर्ता है उनके घर में, तो वो पूरा आपको विवरण बताएंगे। तो उन्होंने मुझे उनके मिश्रा जी है उनके घर में मुझे भिजाया। मैं अपना एल्बम भी रखा हुआ था साईं धाम तिल्दा का, तो मैंने उनको जाकर के बताया कि ये साईं धाम बाबा ने मुझसे बनवाया है। तो उन्होंने बोला कि हमारा मंदिर भी 2008 से बंद पड़ा हुआ है, खाली कॉलम भर उठे हैं और उसके बाद से मंदिर का कोई कार्य नहीं हुआ है। अब आप आ गए हो तो जरूर ये मंदिर बनेगा और आपके ही द्वारा मतलब इसकी शुरुआत होगी। तो हम लोग और 2-4 भक्तों को उन्होंने बुलाया और हम लोग मंदिर स्थान पर गए। दूसरे दिन 17 तारीख गुरुवार था। मैंने कहा यहाँ पर एक शाम को भजन संध्या आयोजित करो, बाबा की फोटो स्थापित करो, मैं यहाँ भजन करूंगा और फिर उसके बाद में अपन विचार विमर्श करते हैं। तो उस समिति के जो अध्यक्ष थे धर्मेंद्र चौक से, वो उस समय बैहर में उपस्थित नहीं थे। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि ये लोग एक सद्भावना यात्रा निकालने वाले थे शुक्रवार के दिन। तो उन्होंने, मेरा प्रोग्राम था शुक्रवार को वापस जाने का भिलाई। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हम लोग शुक्रवार के दिन की यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें ही भिक्षा का भी कार्यक्रम रखेंगे। बोला ठीक है। तो मैं भी उस भिक्षा कार्यक्रम में शामिल हो गया और शामिल होने के बाद में हम लोग सुबह से शाम तक पूरे नगर में घूमे और पैसा इकट्ठा किए। और इस प्रकार से मैं वहां पर 2011 से लेके 2012 के मई तक रुका और इस बीच में मंदिर का काम तो शुरू हुआ भिक्षा मांग करके और मंदिर का काम शुरू किया। इस बीच धर्मेंद्र चौक से भी आ गए, उनसे भी वार्तालाप हुआ। फिर मैं जो बैहर तहसील में रुका था तो उस बैहर तहसील में प्राय हम लोगों ने बहुत सारे घरों में साईं भजन संध्या करी। इस प्रकार पूरा बैहर जो है साईंमय हो गया और उसमें मुख्य भूमिका मिश्रा जी और धर्मेंद्र चौक से और उनके और जो सहयोगी है सभी की रही। उनके नाम मैं भूल रहा हूँ,
लेकिन धर्मेंद्र चौकसी और मिश्रा जी का नाम याद है। इसलिए ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और इसके कुछ फोटोग्राफ्स होंगे तो मैं इस वीडियो के पीछे में जो चलचित्र चलता है उसमें मैं भेजूंगा, नहीं तो अगला वीडियो इसी के बारे में कैसे बना क्या बना इसके बारे में करूंगा। और आप सब लोग इस चैनल पर जो बाबा के लिखाए भजन है और उन्होंने ही गाया, मैं तो एक माध्यम हूँ, माध्यम बन करके मैंने गाया हुआ है, तो उन भजनों को, साई चालीसा को और भी जो भजन है, श्रद्धा सबरी है, ये सब भजन को आप सुनिए, बड़े हृदय को छू लेने भजन है वाले भजन है। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। ओम साई राम।